हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज का लीड कोड का डेली का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका नाम है रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में पूछा है। तो ये आज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें लिखा है गिवन द रूट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, रिवर्स द नोड values at each odd level of the tree. For example, suppose the node values at level 3 are 2 1, जो भी ये जो है ये है, then it should become 18 29 11। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, तुम अगर इस एग्जांपल को देखो तो 2 3 5 2 5 3। तो ये इन्होंने देखो ये वाला लेवल जो है, ये जो लेवल है ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 3 है। तो लेवल 2 जो है ये इन्होंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, और नेक्स्ट वाला लेवल सेम सेम तरीके से नोड्स आए हैं। तो हमको ये ट्री इस तरीके से रिवर्स ट्री जो है हम लोग को रिटर्न करनी है। तो ये तो काम की चीज़ नहीं है, आप देख सकते हो इसमें बस यही कहा है कि अ, हर पेरेंट नोड का जो परफेक्ट ट्री बाइनरी ट्री क्या होती है, जो हर पेरेंट नोड के दो चिल्ड्रन हो या एट द सेम लेवल, मतलब कंप्लीट है ये, मतलब ये 3 है तो 3 के 8 13 लेफ्ट और राइट साइड दोनों होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा लेफ्ट है राइट नहीं है, राइट है लेफ्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। 10 to the power 5 तो वही है, ओ ऑफ एन सोल्यूशन चाहिए। 10 to the power 5 मतलब 10 to the power 8 तक का अगर है, 10 to the power 8 इज़ बेसिकली टाइम लिमिट होती है। तो 10 to the power 8 के नीचे रखना है तो 10 to the power 5 है, तो मतलब ओ ऑफ एन, मतलब एक आइट्रेशन एन पे अगर हम लोग पूरे नोड वैल्यूज पे करेंगे तो 10 to the power 5 लेगा, तो दैट विल रन, ठीक है। तो लेट्स सी, क्योंकि ये 10 to the power 8 के नीचे आ गया ना इसलिए। तो अभी देखो इसमें बेसिक आइडिया जो मुझे समझ में आया, सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेसिक स्क्रैच से सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। ये 2 है, हम क्या क्यों ना डीएफएस कर दें। जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि डीएफएस कर दें, सबसे नाइव अप्रोच जो लग रही है मेरे को, कि ये डीएफएस किया और नेक्स्ट लेवल पे 5, और ये जो है ये दूसरा जो नोड है ये जो लेफ्ट पे है ये 3 है, और इसमें देखो राइट में 5 है। तो हम लोग ने इसको उल्टा कर दिया है, मतलब रूट के लेफ्ट में हम लोग राइट को भेज दें और रूट के राइट में हम लोग लेफ्ट को भेज दें। तो ये बेसिक आइडिया मुझे सबसे पहले इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि इसमें इशू क्या होगा। अच्छा, एक इसमें ये भी है, तुम लोग ने देखा नहीं होगा शायद, एट ईच ऑड लेवल हम लोग को केवल ये करना है, ये स्वैप, ठीक है। तो ये देखो ये 1th लेवल है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। तो 3 5 है तो इसको, ये 1th लेवल है तो इसलिए इसको 5 3 करना है, नहीं तो जो नेक्स्ट लेवल है जो इवन वाला है 2, इसमें हम लोग स्वैप नहीं किए हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसी के बाद अगर कुछ होते नोट्स, या इस ये इस लेवल के बाद अगर कुछ और नोट्स होते ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें तुमको स्वैप करना पड़ता। देखो इस लेवल पे तो तुमने 3 और 5 को बहुत कंफर्टेबली स्वैप कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने अप्रोच बताई अभी तुम्हें, इसमें दिक्कत है। वो दिक्कत यही है कि जब हमने ये फर्स्ट लेवल पे तो ये कंफर्टेबली कर लिया, पर हम ये जो 0 1 2 थर्ड लेवल पे जब करेंगे, जो नेक्स्ट ऑड वैल्यू आएगी 1 लेवल के बाद, उसमें कैसे करोगे? उसमें तो बहुत अजीब सा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको, मैं एक बार आप लोग वेट करो। 2, और इसमें मैंने यहाँ पे अगर 3 दे दिया है, और मे बी नेक्स्ट 5 है। ये एग्जाम्पल जो है ये क्वेश्चन समझने के लिए उतना अच्छा नहीं थे, इसलिए खुद से हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। क्योंकि जो है ना लॉजिक सारा, नेक्स्ट लेवल जब तक आप पहुँचोगे नहीं ना, तब तक समझ नहीं आएगा। अब देखो ये लेवल है, ये जो एग्जांपल दे रखा है इसमें एक और लेवल चाहिए था तो समझ में आता। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कुछ भी ले लिया, जैसे कुछ भी वैल्यू 8 थी तो यहाँ पे हमने सपोज 31, ठीक है, फिर उसके बाद 32, और इधर हमने ले लिए। एक बार मैं इसको और स्पेशियस कर देता हूँ यार, नहीं तो समझ नहीं आएगा। 21 और 34, ठीक है। तो हाँ अभी अभी दिखेगा। अभी यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ अभी देखो इसके 13 के हमने दो वैल्यू और लेनी है, तो हम लोग ले लेंगे 50 और 51, ठीक है। और देखो क्योंकि परफेक्ट ट्री है तो हम लोग को यहाँ पे भी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, 60, 61 और 62, 63, ठीक है। अब देखो अब समझने की कोशिश करो।
अभी क्या है ना, अब यहाँ पे ना देखो, इस लेवल पे देखो, तुम इस वैल्यू को इस लेवल पे जब आए, तुमको अब स्वैप बचाना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा ये सोचो। फाइनल आंसर ऐसे होगा कि ये जो 8 का लेफ्ट है, ये 8 है, इसका जो बेसिकली जो लेफ्ट है दैट इज 31, ठीक है। ये कहाँ जाएगा पता है, ये जाएगा मेरे 34 के राइट में, ये यहाँ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 8 है, 8 का लेफ्ट है 31, दैट विल गो इसके 34 के राइट में, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो लेवल है ना, इसके एक प्रीवियस लेवल जो है, मैं अभी हम लोग डी एफ एस अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग वी एफ एस से भी कर सकते हो, लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करके, बट वो बस सिंपल अप्रोच है। ये अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली आप 31 को 63 में डालोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे 63 होगा, ठीक है। और ये जो 32 है ना, ये जो इसका राइट है, दैट विल गो टू इसके लेफ्ट में, 34 के लेफ्ट में। तो बेसिकली ये 32 हो जाएगा, वो 62 हो जाएगा, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। अभी ये जो 13 का लेफ्ट है, ठीक है, ये दैट इज गोइंग इनटू 21 राइट। ये कैसे हो रहा है, आप सोचो जरा। जो भी मेरा रूट का लेफ्ट है, वो हमेशा हमेशा रूट के राइट में जाएगा। ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको क्विकली यहाँ पे 61 और 50 इसको स्वैप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो ये है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे फिर से, क्यों, क्योंकि इसका जो राइट है वो 21 के लेफ्ट में जाएगा, 13 का राइट 21 के लेफ्ट में जाएगा, तो दैट इज 60 एंड नेक्स्ट इज 51। तो यही है पूरा, इस देखो पूरा रिवर्स हो गया। हम लोग 31 से चालू किए थे, 31 32 इधर से चालू किए थे, 31 32, फिर 50 51, और दिस इज 60 61, और देन 63 62, 62 63। तो देखो रिवर्स हो गई पूरी चीज़। अभी मैंने क्या लिखा था, इसका उल्टा लिखा था। तो यही है, तुमने ये वाला यहाँ भी रिवर्स करने के लिए क्या करते हो तुम, बेसिकली अगर आप रिवर्स का भी एक देखो, इसको फिर से रिवर्स अगर करना हो तो हम लोग फिर से कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये वाली वैल्यू इसको इसको दे दो, ये वाली वैल्यू इसके नेक्स्ट। हम लोग अगर किसी एरो को रिवर्स करते थे, अगर आप बेसिक लॉजिक याद हो आपको, तो क्या था, आप लोग दो पॉइंटर लेते थे, एक फर्स्ट इंडेक्स पे डालते थे, दूसरा वाला लास्ट इंडेक्स पे डालते थे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स ये है और लास्ट इंडेक्स ये है, इन दोनों को आप स्वैप कर दो, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, जे यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों को स्वैप करो, फिर जे यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। तो यही तो काम किया मैंने, पर अभी हमें ये बाइनरी ट्री पे करना है, समझ रहे हो आप। तो ये लॉजिक से ही डीएफएस हो पाएगा, नहीं तो आप और कोई, जैसे मैंने अभी आपको एक सबसे पहले जो सबसे इनिशियल ब्रूट अप्रोच बताई थी, कि मैं मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पे 2 3 5 है, तो मैंने नेक्स्ट इसके जो 2 का लेफ्ट है उसमें राइट अटैच कर दिया और राइट में लेफ्ट अटैच कर दिया, दैट इज रॉन्ग, है ना। आपको ये फर्स्ट लेवल में तो करके दे देगा, पर जब आप फर्दर लेवल्स में जाओगे ना, जो थर्ड थर्ड लेवल है जहाँ पे फिर स्वैप बनता है हमारा, वहाँ पे वो स्वैप नहीं होगा, है ना। वहाँ पे उल्टे तरीके से वो लेफ्ट राइट कुछ भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये अप्रोच करनी है। तो चलो मैं क्विकली यहाँ पे अभी बेसिक कोड लिखना चालू करता हूँ। तो हम लोग बेसिक लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे पर डीएफएस वाइज। तो डीएफएस में हम लोग पर यहाँ पे देखो, यकीन मैंने बोला ना, ये पहले वाले में तो स्वैप करना ही पड़ेगा, पहले लेवल पे। ये जो पहला लेवल है 0 1, इस पे स्वैप करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको पहले ही से ही कर देंगे, जैसे आपने ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू, मेरे ये लॉजिक कहाँ से आया है, ये मैंने सिमेट्रिक ट्री करके एक प्रॉब्लम बना रखा है, तो वो भी देख लेंगे इसके बाद। पर ये प्रॉब्लम मेरे को लॉजिक वहीं से आया ये वाला। उसमें भी हम लोग ऐसे करते थे कि लेफ्ट राइट में जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं वही यहाँ पे ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखो मैं लेफ्ट में जाऊँगा और राइट में जाऊँगा तो दो मेरे को मिल जाएंगे रूट, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो मैं इनको इंडिविजुअली स्वैप, मतलब इस पे इंडिविजुअली रिकर्जन लगा के, मतलब डीएफएस लगा के उसको, ऐसे ये जो लेफ्ट राइट स्वैप किया ना यहाँ पे, ये चीज़ जो की है, ये फर्स्ट पॉइंटर इधर होगा, दूसरा पॉइंटर इधर होगा। तो वो कैसे करेंगे, जब तक मेरे पास दो दो नहीं होंगे यहाँ पे, तो मैं स्वैप किस में करूँगा, तो इसलिए दो वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पे रूट भेज के नहीं कर सकता वो स्वैप वाला काम। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इसीलिए यहाँ पे रिवर्स ऑड ऐसे ऐसे एक फंक्शन बनाऊंगा, और इसमें मैं रूट का लेफ्ट भेजूंगा, क्योंकि मुझे दो वैल्यूज़ के बीच में स्वैप करना है ना। तो वो मैं कैसे करूँगा, अनलेस अनटिल मेरे पास दो वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिख लेता हूँ, void
रिवर्स ऑड, और इसमें मैं यहाँ पे क्विकली ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखो दो वैल्यूज़ ले ली मैंने। इसको मैं एल एच ले लेता हूँ, इसको मैं आर एच ले लेता हूँ। अभी क्या है ना, देखो पहले लेवल पे कैसे स्वैपिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे को लेवल भी लेना पड़ेगा, लेवल का भी ट्रैक करना है ना मुझे। जो 0 1 2 ऐसे तो ऑड वाला जो लेवल है वो ही मेरे को स्वैप करना है, तो वो भी तो इस वैल्यू से मुझे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे लेवल शुरू में 1 दे दूंगा, क्योंकि हम लोग इसके नीचे चले गए ना, तो हम लोग 1th लेवल पे हैं। तो मैं यहाँ पे इंट लेवल एक करके वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं, हमें पता है कि पहले ऑड आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लेवल ऑड पे ही स्वैप करना है, तो ऑड पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल देखो ये ऐसे चेक कर लेते हैं, लेवल %2 इक्वल टू 1, तो ये ऑड लेवल है। अब हमें पता है कि इसको स्वैप करना है, तो स्वैप दो वैल्यूज़ के बीच में होता है, हमें पता है दो वैल्यूज़ क्या है, एल एच और आर एच, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। तो मैं कुछ नहीं, सिंपली ट्री नोड स्टार, एक लेफ्ट नहीं, मैं यहाँ पे टेम्प वैल्यू ले लेता हूँ। स्वैप कैसे करते हैं, तो मैं वही बेसिकली स्वैप कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू है, और एल एच की अब वैल में मैं आर एच डाल देता हूँ, आर एच की वैल्यू डाल देता हूँ, और आर एच की वैल में टेम्परेरी जो मैंने एल एच की वैल जिसमें स्टोर कर रखी है वो डाल दी। देखो ये तो स्वैप हो गया, ठीक है। अभी नाउ मेन लॉजिक पे आते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सिंपली जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये वाला लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो ये रिवर्स रिवर्स किया है ना, तो ये लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर इन दोनों को स्वैप करना है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। अब देखो मैंने क्या किया, क्विकली समझो यहाँ पे। मैंने मैं इस लेवल पे हूँ सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लेफ्ट पे जाऊँगा। मैं स्वैप किसको करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लेफ्ट को अपने इस वाले नोड के राइट से, ठीक है। अगेन सुनो, जो लेफ्ट है, मेरे इस रूट नोड का जो लेफ्ट है, वो मैं अपने रूट नोड के राइट से स्वैप करना चाहता हूँ, और जो मेरा रूट नोड का राइट है वो मैं रूट नोड के लेफ्ट से स्वैप करना चाहता हूँ। समझे? तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकर्जन से। रिकर्जन बाकी आंख बंद करके भरोसा कर लो, वो कर देगा। तो रिवर्स ऑड, अभी क्या बोला मैंने, एल एच का जो लेफ्ट है उसको किससे स्वैप करना है मुझे, आर एच जो है उसके राइट से, ठीक है। और अगले वाले में एक और मेरे को ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा, अगले वाले में एल एच का जो राइट है वो आर एच के लेफ्ट से हो जाएगा, तो एल एच राइट वो आर एच के लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक है। और बस हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और बस एक चीज़ और रह गई है, जो बेस केस होता है, आप लोग सबको पता है कि अगर एल एच नल आ गया तो हम लोग नल रिटर्न, सॉरी रिटर्न कर देंगे बस। सेम आर एच के लिए, आर एच भी अगर नल हो गया तो रिटर्न कर दो बस, और कुछ चाहिए थोड़ी ना हमें। तो अगेन दिस इज़ ओके, ठीक है। तो और मेरे को यहाँ पे रिटर्न रूट करना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ डन। क्विकली देखते हैं क्या गड़बड़ है। टेम्प, अच्छा ये इंट है ना, वैल्यू इंट है। ओके, लेवल नहीं लिखा है, लेवल +1 करना होगा हमें यहाँ पे। देखो रन हो गया। तो ये तो DFS मेथड था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी O ऑफ n, जितने भी नोड्स हैं, एक सेकेंड, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होने वाली है O ऑफ 1, क्योंकि रिकर्जन यूज़ किया है, बट रिकर्जन स्टैक स्पेस भी होती है। ओके, रिकर्जन स्टैक स्पेस कितनी होगी, ओ ऑफ हाइट, जितनी भी हाइट है ना ट्री की। तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वाली भी टेक्निक है जो BFS हम लोग लगाएंगे। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको आता है, आप लोग उससे क्यू यूज़ करके अब क्या करेंगे, इसको 3 और 5 पे जब आएंगे आप, इसको एक वेक्टर में स्टोर कराना, उसको रिवर्स कर देना। अभी रिवर्स वे में एक मतलब रूट बना के आप नोड के लेफ्ट और राइट में ऐसे डाल देना। तो बेसिकली जो भी ऑड वाला लेवल है वो लेवल, उस लेवल में पहुंचते ही आपको ऐसे रिवर्स करके और एक वेक्टर का यूज़ करके आपको उसको बेसिकली
ट्री बनानी है बस। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आप कर सकते हो। तो ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस सोल्यूशन की, और ओ ऑफ एन ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।